हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। माय नेम इज आशुतोष तिवारी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के क्लास 12 का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है ए फेलो ट्रेवलर, एक सहयात्री, और राइटर हैं एजी गार्डिनर। तो इस वीडियो में पार्ट नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ से देखेंगे पार्ट नंबर 2। तो यू कैन सिंग, यहाँ से हम लोग पढ़ना है। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं। आर, अथवा डांस, डांस कर सकते हैं। ए, 2 स्टेप, एक या दो कदम, मतलब आप गा सकते हैं अथवा एक या दो कदम डांस कर सकते हैं। आर, अथवा प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक, और गोल्फ मारने का प्रयास कर सकते हैं। आर, अथवा प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, और फर्श पर मार्बल मतलब होता है कंचों को खेल सकते हैं। फर्श पर कंचों को खेल सकते हैं। विदाउट लेटर हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता है किसी काम को रुकावट या बाधा। तो विदाउट लेटर हिंड्रेंस, बिना किसी रुकावट या बाधा के। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं। आर, डांस अ 2 स्टेप, एक दो कदम नृत्य कर सकते हैं। आर, प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक, और गोल्फ मारने का प्रयास कर सकते हैं। आर, प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेटर हिंड्रेंस, बिना किसी रोक टोक या बाधा के, बिना किसी रोक टोक या बाधा के फर्श पर प्ले मार्बल मतलब कंचों को खेल सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडो आर शट इट, आप खिड़की को खोल सकते हैं अथवा बंद कर सकते हैं। विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, बिना किसी रुकावट या बाधा के। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की को खोल सकते हैं। आर, अथवा शट इट, इसे बंद कर सकते हैं। विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, बिना किसी रुकावट या बाधा के। यू कैन ओपन बोथ विंडोज आर शट बोथ, आप दोनों खिड़की को एक साथ खोल सकते हैं अथवा दोनों को एक साथ बंद कर सकते हैं। इंडीड, वास्तव में। यू कैन गो ऑन, गो ऑन का मतलब होता है जारी रहना। यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम, आप उनको खोलते रहना और बंद करते रहना जारी रख सकते हैं। एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के एक प्रकार के पर्व के रूप में। मतलब कि यू कैन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम, आप उन खिड़कियों को खोलते रहना और बंद करते रहना जारी रख सकते हैं। एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के एक प्रकार के पर्व के रूप में। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, आप यू कैन हैव एनी कॉर्नर, आप उस कोने को चुन सकते हैं। यू चूज, जो आप चुनते हैं, जो आप पसंद करते हैं। आप उस कोने को चुन सकते हैं जो आप पसंद करते हैं, अर्थात जो आप चुनते हैं। एंड ट्राई, और प्रयास कर सकते हैं। ऑल ऑफ देम इन टर्न, उसको टर्न करना, बार बार बदलना या मोड़ना उसको। तो यहाँ पर देखेंगे, फिर से देखेंगे। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, आप उस कोने को चुन सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और उसे बार बार टर्न भी कर सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, आप पूरे उस गद्दे पर पूरी लंबाई से लेट सकते हैं। आप उस गद्दे पर पूरी लंबाई से लेट सकते हैं। एंड एंजॉय, और आनंद ले सकते हैं। द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबिलिटी द हर्ट ऑफ टोरा, तो आप उन गद्दों पर पूरी तरह से लेट सकते हैं और उन नियमों को तथा संभवतः स्वयं डोरा के नियमों को तोड़ने की विलासिता का आनंद ले सकते हैं। तोड़ने की विलासिता का आनंद ले सकते हैं। ओनली डोरा, केवल डोरा, विल नॉट नो, नहीं जान पाएगा। दैट, कि हर हर्ट इज ब्रोकन, कि उसका हृदय तोड़ा गया, अर्थात उसका नियम तोड़ा गया। ओनली डोरा भी नहीं जान पाएगा कि उसका नियम तोड़ा गया। यहाँ पर लिखा गया है इज ब्रोकन। इज ब्रोकन मतलब कि इज जो होते हैं बी के 5 रूप होते हैं, इज, एम, आर, वाज, बेयर। तो यहाँ पर ये पैसिव में दिया गया है। इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात क्या है, पैसिव। तो ओनली डोरा विल नॉट नो, केवल डोरा भी नहीं जान पाएगा। दैट, की हर हर्ट इज ब्रोकन, कि उसका हृदय तोड़ा गया, अर्थात उसका नियम तोड़ा गया। यू हैव एस्केप्ड, आप बच सकते हैं। इवन डोरा, डोरा से, आप डोरा से भी बच सकते हैं। ऑन दिस नाइट, इस रात्रि, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स, इनमें से मैंने कुछ भी नहीं किया। ऑन दिस नाइट, इस रात्रि पर। आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स, मैंने इसमें से कुछ भी नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, अर्थात मुझे उनको करने को, अर्थात वे मुझे घटित होने की हुई ही नहीं। ऐसा आप कह सकते हैं, अर्थात मुझे उनको करने की इच्छा ही नहीं हुई, अर्थात मुझे उसको करने की इच्छा ही नहीं हुई। व्हाट आई डिड, जो भी मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, बहुत ही साधारण था। उस रात्रि जो भी मैंने किया वो बहुत ही क्या था, साधारण था। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण था। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर हैड गॉन, जब मेरा अंतिम सहयात्रियों का अंतिम सहयात्री जा चुका था, अर्थात जब मेरा अंतिम सहयात्री भी चला गया था, जब मेरा अंतिम सहयात्री भी चला गया था। आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपने पेपर को रखा। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स, अपने बाहों को फैलाया। एंड माई लेग्स, और अपने पैरों को भी।
अर्थात आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपने पेपर को रखा। स्ट्रेच माई आर्म्स एंड माई लेग्स, मैंने अपने पैरों को और हम भुजाओं को फैलाया। स्टूड अप, खड़ा हो गया। एंड लुक्ड आउट द विंडो ऑफ द काम समर नाइट, और उस ग्रीष्म ऋतु की रात को खिड़की के माध्यम से देखा। यानी कि आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपने पेपर को रख दिया। स्ट्रेच माई आर्म्स एंड माई लेग्स, मैंने अपने पैरों और भुजाओं को फैलाया। स्टूड अप, खड़ा हो गया। एंड लुक्ड आउट द विंडो, और खिड़की के बाहर देखा। ऑन द काम समर नाइट, उस ठंडी ग्रीष्म ऋतु की रात को। थ्रो व्हिच आई वाज जर्निंग, जिससे होकर मैं यात्रा कर रहा। थ्रो का मतलब होता है होकर, तो थ्रो व्हिच, जिससे होकर, आई वाज जर्निंग, मैं यात्रा कर रहा था। Noting the pale reminiscence of the day that still lingered in the northern sky. Noting the pale reminiscence of day. दिन की हल्की यादें, दिन की हल्की यादें, that still lingered in the northern sky. दिन की हल्की यादें जो कि अभी भी उत्तरी आकाश में रुकी हुई थीं, जो कि अभी भी उत्तरी आकाश में रुकी हुई थी। Crossed the carriage, डिब्बे को पार किया। And looked out of the other window, एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की की तरफ देखा। लिट अ सिगरेट, एक सिगरेट जलाया। सैट डाउन एंड बिगेन टू रीड अगेन, बैठ गया और दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज देन, यह तब था। दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, जब मुझे अपने सहयात्री की होने की अनुभूति हुई, अर्थात मुझे लगा कि मेरा सहयात्री आ गया। तो यह तब था, इट वाज देन, यह तब था। दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, कि मुझे अपने सहयात्री को होने की आशा हुई या होने को महसूस हुआ। अवेयर का मतलब होता है महसूस होना या मुझे पता लग जाना। तो ही केम, वह आया, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ही केम, वह आया। एंड सेट ऑन माई नोज, और मेरी नाक पर बैठ गया। वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वाज वन ऑफ दोज फेलो ट्रेवलर, ही वाज वन ऑफ दोज बिंगी, ही वाज वन ऑफ दोज बिंगी, वह उनमें से एक था। बिंगी का मतलब होता है पंख वाला। निप्पी का मतलब होता है निडर, और इंटरप्रेट का मतलब होता है चालाक, कह सकते हैं आप। तो ही वाज वन ऑफ दोज, वह उनमें से एक पंख वाला, चालाक और निडर इंसेक्ट था। इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़ा। तो ही वाज वन ऑफ दोज बिंगी निप्पी इंटरप्रेट इस इंसेक्ट, वह उनमें से एक पंख वाला, चतुर, चालाक और बहुत ही निडर कीड़ा था। दैट बिकेल वैगुली मॉस्किटो, जिसे हम अस्पष्ट रूप से मच्छर कह सकते हैं, जिसे हम अस्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। तो आगे देखेंगे, लिखा गया है आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक से झटके देकर उड़ाया। फ्लिक्ड हिम ऑफ का मतलब होता है झटके देकर। तो आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक से झटके देकर उड़ाया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशन। तो मैंने उसे झटके देकर अपनी नाक से उड़ाया। एंड ही मेड, और उसने बनाया, ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, एक डिब्बे का पूरा चक्कर। मैंने उसे अपनी नाक से झटके देकर उड़ाया, उसने पूरे कंपार्टमेंट अर्थात पूरे डिब्बे का एक चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स, इसका निरीक्षण किया। 3 डायमेंशन, तीनों विमाओं का। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की को देखा। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, और लाइट के चारों तरफ फड़फड़ाया। तो फिर से देखेंगे। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशन, उसने पूरे कंपार्टमेंट अर्थात पूरे डिब्बे का एक चक्कर लगाया और तीनों विमाओं का निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की को देखा। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, और लाइट के चारों तरफ फड़फड़ाया। डिसाइडेड, और यह निर्णय लिया। दैट की देयर वाज नथिंग, यहाँ कुछ भी नहीं था। सो इंटरेस्टिंग, उतना मनोरंजन। फिर से देखेंगे। डिसाइड, और निर्णय लिया। दैट की देयर वाज नथिंग, यहाँ कुछ भी नहीं था। सो इंटरेस्टिंग, उतना मनोरंजक। जितना। दैट की लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, जितना कि उस कोने में बैठा हुआ एक बड़ा जानवर। यहाँ उतना मनोरंजक कुछ भी नहीं था जितना कि उस कोने में बैठा हुआ बड़ा सा जानवर। यहाँ पर जानवर कोई और भी नहीं, लेखक एजी गार्डनर जी हैं। तो आगे लिखा गया है केम, केम मतलब आया। एंड हैड अ लुक ऑफ माई नेक, और मैंने गर्दन पर एक नज़र डाली, अर्थात मेरे गर्दन पर बैठ गया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, फ्लिक्ड हिम ऑफ मतलब झटके देकर उड़ाना। तो आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे झटके देकर दोबारा उड़ाया। मतलब यहाँ से फिर से देखेंगे। केम एंड हैड अ लुक ऑफ एट माई नेक, आया और मेरे गर्दन पर एक नज़र डाली, अर्थात मेरे गर्दन पर बैठ गया। अब ये दोबारा फिर से बैठ गया। ओके।
आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे झटके देकर दोबारा उड़ाया। ही स्किप्ड अबे, वह चला गया। टुक अनदर राउंड, राउंड में छोटा, राउंड द कंपार्टमेंट, और जब मैंने उसे झटके देकर उड़ाया तो वह चला गया और एक छोटा चक्कर डिब्बे का लगाकर रिटर्न, वापस आया। एंड सीटेड हिमसेल्फ, और स्वयं को बैठा लिया, अर्थात बैठ गया। इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, इम्पुडेंटली का मतलब होता है धृष्टता से या बदतमीजी पूर्वक, और वह धृष्टता से या बदतमीजी पूर्वक मेरे हाथ के पीछे बैठ गया। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, इम्पुडेंटली यहाँ पर बहुत अच्छा मीनिंग है, नोट कर लेना इसे। इट इज़ एनफ, यह पर्याप्त है। आई सेड, मैंने कहा। इट इज़ एनफ, आई सेड, मैंने कहा यह पर्याप्त है। मैग्नीनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, उदारता की भी सीमा होती है। मैंने कहा यह पर्याप्त है, उदारता की भी एक सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, 2 बार मैं आपको आगाह कर चुका हूँ, 2 बार मैं आपको आगाह कर चुका हूँ। दैट की आई एम समवन इन पार्टिकुलर, मैं उन विशेष लोगों में से एक हूँ। दैट माई अगस्त पर्सन रिसेंट द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, मैं आपको 2 बार आगाह कर चुका हूँ। आई एम समवन इन पार्टिकुलर, मैं उन विशेष लोगों में से एक हूँ। दैट की माई अगस्त पर्सन, मेरा ये भव्य शरीर, रिसेंट द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, मेरा ये भव्य शरीर, अर्थात मेरा ये भव्य शरीर अजनबियों के गुदगुदाने को पसंद नहीं करता है। अर्थात इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी, इम्पर्टिनेंस का मतलब होता है पसंद ना करना, टिकलिंग का मतलब होता है गुदगुदाना, और रिसेंट का मतलब ही पसंद ना करना, या आप रिसेंट का मतलब। तो मेरा ये भव्य शरीर, मेरा ये भव्य शरीर या मेरा यह सुंदर शरीर अजनबियों के गुदगुदाने को पसंद नहीं करता है। इम्पर्टिनेंस का मतलब होता है पसंद ना करना या क्रोधित हो जाना, तो आप कह सकते हैं मेरा ये सुंदर शरीर, भव्य शरीर अजनबियों के गुदगुदाने को पसंद नहीं करता है या उस पर क्रोधित होता है। आगे देखेंगे। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं ब्लैक कैप धारण करता हूँ, मैं ब्लैक कैप धारण करता हूँ। आई कंडम यू टू डेथ, आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं ब्लैक कैप धारण करता हूँ, अर्थात मैं एक जज हूँ। आई कंडम यू टू डेथ, मैं आपको मृत्यु दंड देता हूँ। कंडम यू टू डेथ मतलब होता है मृत्यु दंड देना, जिसे आप सेंटेंस बोलते हो। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की भी यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्डेड, कोर्ट भी इसे पुरस्कृत करता है, मतलब कि जस्टिस न्याय की यही मांग है, कोर्ट भी इसे जो है पुरस्कृत करता है। द काउंट्स, आरोप, अगेंस्ट यू, आपके विरुद्ध, आर मेनी, ढेर सारे हैं, यानी कि आपके विरुद्ध आरोप ढेर सारे हैं, आपके विरुद्ध आरोप जो है ढेर सारे हैं। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, आपके विरुद्ध जो आरोप हैं वो ढेर सारे हैं। यू आर ए वैग्रेंट, तुम आवारा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम समाज के लिए खतरा हो, पब्लिक न्यूसेंस। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट द टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास कोई मीट कूपन, यानी कि मीट कूपन का मतलब होता है राशन कार्ड, तुम्हारे पास कोई राशन कार्ड नहीं है। तो यहाँ से देखेंगे एक बार। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, द काउंट्स, आरोप तुम्हारे विरुद्ध ढेर सारे हैं। यू आर ए वैग्रेंट, तुम एक आवारा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम समाज के लिए खतरा हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट द टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास कोई राशन कार्ड नहीं है। फॉर दीज, इसके लिए, एंड मेनी अदर मिसडेमिनर्स यू आर अबाउट टू डाई, यू आर अबाउट टू डाई, अर्थात तुमने ढेर सारे अवैधानिक कार्य किए हैं। मिसडेमिनर्स का मतलब होता है अवैधानिक कार्य, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा। तो तुमने ढेर सारे, इसके लिए तुमने ढेर सारे अवैधानिक कार्य किए हैं। यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। तो यहाँ तक आज कंप्लीट करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट डे वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे से हम लोग पढ़ेंगे आई स्ट्रक आ स्विफ्ट, तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका वीडियो पार्ट नंबर 2 है। आई होप आप लोगों के वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में से शार्ट आंसर क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा मिलते हैं आप लोगों को, शार्ट आंसर। तो आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, जिससे वीडियो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे के लिए।